Hello students, welcome to the e-learning classes. Yesterday I taught the chapter 2 Pied Piper of Hamelin. इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, स्टोरी एक्सप्लेनेशन था हम लोगों का कल। तो मैंने इसकी हाफ स्टोरी बताई थी आप लोगों को, जो कि आप लोगों को समझ में आई। चलिए एक बार फिर से मैं इसकी रीडिंग लगा देती हूँ। वंस अगेन, 500 years ago, there lived a pied piper in the city of Hamelin in Germany. He was a charming young man who played his pipe melodiously. He had a great magic in his pipe. Whenever he played the pipe, every living thing followed him whenever he went. Okay? In the city of Hamelin, there were too many rats, which caused havoc to the people there. The rats would eat their food, tear their clothes, and bite their children. The people of Hamelin were totally fed up with the rats. They complained to the mayor to get rid of them. The mayor tried every possible means to get rid of the rat, but he failed. At last, the mayor made an announcement in the public that whoever could get rid of rats would be rewarded handsomely. इतना मैंने आपको कल बताया था, तो एक बार इसकी हिंदी भी मैं बता रही हूँ। 500 years ago, there lived a pied piper in the city of Hamelin in Germany. 500 साल पहले जर्मनी की हैमलिन सिटी में एक पाइड पेपर नाम का व्यक्ति रहता था। He was a charming young man. वो एक लवली, एक बहुत प्यारा सा नवयुवक था। Who played his pipe melodiously, जो कि अपनी बांसुरी से बहुत मधुर धुन निकालता था। He had a great magic in his pipe. वो उसकी अपनी पाइप से बहुत जादुई संगीत उसकी पाइप में रहता था, तो वो उस जादुई संगीत से सभी को बहुत मोहित करता था। Whenever he played the pipe, every living thing followed him whenever he went. जब भी वो अपनी पाइप से को बजाता था, तो एवरी लिविंग थिंग, सारी जो जीवित वस्तुएं थी, वो जहाँ जहाँ वो जाता था उसी के पीछे वो चलती चली जाती थी। चाहे वो एनिमल्स हों, व्यक्ति हों, या कुछ भी हो। इन द सिटी ऑफ हैमलिन देयर वर टू मैनी रैट्स। हैमलिन सिटी में एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ बहुत सारे चूहे थे, जो कि वहाँ की प्रजा को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। वो उनका खाना खा जाते थे, उनके कपड़े फाड़ देते थे, उनके चिल्ड्रन को, उनके बच्चों को काट लेते थे। तो वो इन सब चीज़ों से वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दे कंप्लेन टू द मेयर टू गेट रिड ऑफ देम। उन्होंने मेयर से कंप्लेन करी कि आप इन सब चीज़ों को हटाइए, ठीक है। वहाँ द मेयर ट्राइड एवरी पॉसिबल मीन्स टू गेट रिड ऑफ द रैट। मेयर ने बहुत कोशिशें की उन चूहों को वहाँ से भगाने की, बट ही फेल्ड, पर वो हर बार फेल हो गया। एट लास्ट, और आखिरी में मेयर ने एक अनाउंसमेंट की कि जो भी इन चूहों को भगाएगा उसको तुरंत का तुरंत उसके हाथों में उसको पुरस्कार दिया जाएगा। अब आज टुडे आई टेल यू the rest of the story. The pied piper approached the mayor and told him that he would get rid of rats, and for that he would take 1000 guilders. Okay? जब पाइड पेपर ने ये सुना कि वहाँ के मेयर ने इतना इनाम रखा है, तो वो मेयर के पास गया और उसने कहा कि वो उन चूहों को भगा सकता है, और इन सब के लिए वो 1000 ग्लिडर्स लेगा। ग्लिडर्स क्या होता है? ग्लिडर्स अ गोल्ड और सिल्वर कॉइन फॉर्मली यूज्ड इन द नीदरलैंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। ये वहाँ के कॉइन्स होते हैं जिनको ग्लिडर्स कहा जाता है। ओके। द मेयर इमीडिएटली एग्रीड। मेयर तुरंत राज़ी हो गया। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग द पाइड पिपर केम आउट इन द स्ट्रीट ऑफ हैमलिन एंड स्टार्टेड प्लेइंग एन इरीक म्यूज़िक। इरीक म्यूज़िक क्या होता है? एक अजनबी सी धुन।
ठीक है, अपनी मैजिकल पाइप से उसने एक अजीब सी धुन निकाली। नेक्स्ट मॉर्निंग पाइप पेपर बाहर आया स्ट्रीट के और उसने अपनी बांसुरी से एक अजीब सी धुन निकालना शुरू कर दिया। Dramatically, all the rats started following him and the pipe paper took them to the river and drowned them. और बड़े ही नाट्य रूप से और बहुत ही उससे सारे जो जितने भी चूहे थे वो अपने अपने बिलों से बाहर आ गए और उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। किसको? पाइप पेपर को। और उसी के साथ वो पाइप पेपर धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया और उसी के पीछे वो भी नदी में चले गए और जाके वो नदी में गिर गए। इस तरह से पाइप पेपर ने हैम्लिन सिटी में चूहों को भगा दिया। नेक्स्ट डे द पाइप पेपर वेंट टू द मेयर टू कलेक्ट हिज रिवॉर्ड। अब चूँकि उसने सब चूहों को भगा दिया था तो मेयर ने कहा था कि मैं इनाम दूंगा जो भी इन चूहों को भगा देगा। तो पाइप पेपर फिर अपना इनाम कलेक्ट करने के लिए मेयर के पास गया। द मेयर रिफ्यूज़ टू गिव हिम द रिवॉर्ड बाय सेइंग दैट what he did was wonderful but the money he asked for was too much for a day work. उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बहुत कमाल का काम नहीं कर दिया है जिसके लिए उसे एक दिन का इतने सारे पैसे उसे दिए जाएं और ये मनी बहुत ज़्यादा है। एंड ही रिटर्न हिम अवे, और वो अपना वापस चला गया। द पाइप पेपर गॉट अपसेट। पाइप पेपर बहुत अपसेट हुआ, बहुत दुखी हुआ। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। उसने ये फ़ैसला लिया कि अब वो इसका बदला लेगा। रिवेंज मीन्स बदला लेना, मीन्स समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू। नेक्स्ट मॉर्निंग द पाइप पेपर केम आउट इन द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड प्लेइंग हिज मैजिकल पाइप। अगले दिन पाइप पेपर अपने रास्ते में अपने घर से बाहर आता है और वो फिर से एक धुन बजाना अपने मैजिकल पाइप से शुरू करता है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हैम्लिन स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। जो वहाँ के सारे बच्चे होते हैं वो उसको फॉलो करने लगते हैं और उसी के पीछे पीछे वो चलते चले जाते हैं। द पाइप पेपर टुक देम टू द केव्स एंड ट्रैप्ड देम बिहाइंड अ बिग रॉक। पाइप पेपर के पीछे जो बच्चे जा रहे होते हैं तो वो धीरे से एक गुफ़ा में चला जाता है। जब गुफ़ा में वो जाता है तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वो बाहर आके जल्दी से वो गुफ़ा में एक बड़ा सा पत्थर लगा देता है। एंड ट्रैप देम बिहाइंड अ बिग रॉक। एक बड़ा सा चट्टान गुफ़ा से में लगा देता है जिससे गुफ़ा बंद हो जाती है। इवन द चिल्ड्रन ऑफ द मेयर फॉलोड द पाइप पेपर। बल्कि और उसमें से मेयर का बच्चा भी है, मेयर का जो बेटा है वो भी उसी में था जो उसको फॉलो करता हुआ गुफ़ा के अंदर बंद हो जाता है। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन गॉट हॉरिफाइड। हॉरिफाइड मतलब भयभीत। जो बच्चों के माता पिता थे वो बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। दे वेंट टू द मेयर टू गेट देयर चिल्ड्रन बैक फ्रॉम द पाइप पेपर। वो मेयर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पाइप पेपर को अब उनके बच्चे वापस लाए जाए। द मेयर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। मेयर को अपनी मिस्टेक पता चलती है और मेयर को अपनी गलती पता चलती है। एंड वेंट टू द पाइप पेपर विद एन अपॉलजी। और वो पाइप पेपर के पास जाता है और अपना माफ़ी मांगता है। अपॉलजी मीन्स ए वर्ड और स्टेटमेंट सेइंग सॉरी। द मेयर पेड द पाइप पेपर 1000 ग्लिटर। वो माफ़ी मांगता है और मेयर उसको 1000 ग्लिटर आखिर में दे देता है जो वो अपना इनाम मांगता है। एंड गॉट द चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम हिम। और बच्चों को उस गुफ़ा से आज़ाद करवा लेता है। तो बच्चों ये थी आप लोगों की स्टोरी। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आई, और अगर नहीं आई है तो आप फिर से मुझे पूछिएगा। ठीक है, जो भी वर्ड नहीं आ रहा है, जिस वर्ड का मीनिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमने ये स्टोरी कंप्लीट कर ली है। सो नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
ओके, थैंक यू।